तो इस इक्वेशन 3 को देखते हुए वहां एक एनर्जी मौजूद है अगर यह संतुष्ट करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रेंड। पहले वाले की तुलना में क्या चलन बहुत अधिक है, तो जिसका अर्थ है आप सभी जानते हैं कि उस लिमिट में अतिशयोक्तिपूर्ण क्या खड़ा करना है। एक के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, तो वहां से आप तय कर सकते हैं ऐसे एलिमेंट में की एनर्जी होनी चाहिए -mg²। इस g से विभाजित करके इसे भ्रमित न करें। कपलिंग जो आपके सामने थी x का v, तो यह g² वास्तव में आपको बताता है कि एनर्जी g² के एक्सप्रेशन होता है। कभी कभी आप जानते हैं कि g पॉजिटिव है या नेगेटिव, अभिव्यक्ति एक ही है, लेकिन अगर आप -g के बजाय लेते हैं +g, आपकी क्षमता में अवधारणा चली गई है, क्योंकि वैश्विक न्यूनतम पोटेंशियल 0 होगी। एनर्जी पॉजिटिव है, इसलिए नहीं कर सकते। ग्राउंड स्टेट बाउंड स्टेट है। अगर मैं ले लूं, अगर मैं इसे लेती हूं और हटा देती हूं, ठीक, मैं इसे आकर्षक के बजाय प्रतिकारक बनाती हूं। भले ही गणना मैकेनिकली रूप से हो सकती है, थ्योरम आपको बताता है कि ये दो थ्योरम आपको ऐसा कहने से रोकेगा। आपके पास एक नहीं हो सकता बाउंड स्टेट समस्या, ठीक। बाउंड स्टेट को इसे संतुष्ट करना होगा, साथ में यह भी, और यह नहीं होगा संभव। अगर मैं एक प्लस चिन्ह लगाती हूँ तो ठीक है, इसलिए कम से कम अल्फा ए के लिए अल्फा टाइम्स ए वह पॉइंट है जहां आपके पास यह डेल्टा पोटेंशियल प्रत्यक्ष डेल्टा फंक्शन है। अगर अल्फा 1 से बहुत बड़ा है, आपके पास एनर्जी सॉल्यूशन है और आप कर सकते हैं उस एनर्जी वैल्यू को प्राप्त करें, अल्फा वैल्यू भी, लेकिन वह तभी है जब बहुत है। तब क्या? इसके बारे में तो हम कहते हैं कि एक बाउंड स्टेट एनर्जी है, एक बहुत और बाउंड स्टेट एनर्जी -ma² के 2h² है। अल्फा के बारे में क्या? 1 से बहुत कम। उस कंडीशन के बारे में क्या? इक्वेशन 3 को फिर से देखें। इसलिए आप हाइपरबोलिक अल्फा ए को अल्फा ए के रूप में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और फिर इस उपरोक्त इक्वेशन को सरल करें, जब आप दिखा सकते हैं कि एनर्जी होगी -2 बार mg², तो वास्तव में यह 2 गुना हो रहा है। 4 बार कुछ गलत भूल करना, तो यह अल्फा ए होगा। तब आपके पास एक अल्फा² होगा। वैसे भी इसे जांचें, अगर यह 4 है तो मैं उनकी जांच करूंगी, या आप चाहते हैं कि मैं इसे बोर्ड पर करूं? आइए इसे यहाँ आजमाएं। ठीक है, तो मेरे पास है 2 बार mgh² अल्फा होने वाला लगभग 1 + अल्फा ए। मैंने अभी इसे लिया है एक से दूसरी तरफ, ठीक है, और यहाँ होने के लिए अल्फा मिलेगा 2 गुना mgh² द्वारा -h² होगा अल्फा² 2m, जो है घटा 2 mg² गुणा h²। गलती की होगी। कोई कह रहा था समर्थन, ठीक है, तो वो 4 का फैक्टर है। अल्फा ए के बीच 1 से बहुत बड़ा है, अल्फा ए से बहुत कम है, इसलिए हम एक समान सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, क्योंकि यह एक है सिमेट्रिक पोटेंशियल। सम फंक्शन के बजाय हम साथ भी काम कर सकते थे, विषम फंक्शन। इसलिए विषम कार्यों के संदर्भ में साइन अतिपरवलयिक एक विषम फंक्शन है, और आपके पास भी होगा शक्ति के लिए हो अल्फा x और -be2 के लिए अल्फा x की पावर के लिए
क्षेत्र है कि यह क्षेत्र ए से पहले और ए के बाद सभी विषम हैं, ठीक वैसा ही जैसा हमने सम फंक्शन के लिए किया था। कृपया इसे फिर से करें। वेव फंक्शन निरंतरता का डेरिवेटिव और जो उम्मीद की जाती है वह यह है कि आपको एक मिलेगा। उस तन फंक्शन के बजाय आपके पास एक अजीब फंक्शन होगा। फिर से आप अल्फा कर सकते हैं, एक से बहुत कम, क्षमा करें, एक से बहुत बड़ा। उस स्थिति में कॉट अतिशयोक्तिपूर्ण फिर से है। एक बड़ा अल्फा कोई भेद नहीं है, प्रमुख शब्द है ई पावर अल्फा ए के लिए, तो आपके पास होगा ठीक वैसा ही जैसा आपको सम फंक्शन के लिए मिला है। बहुत अधिक के लिए यदि आप ए को ठीक करते हैं और अगर आप चाहते हैं ए बहुत बड़ा होना, इसका मतलब है कि जब माइनस टी एनर्जी बहुत बड़ा होगा, एनर्जी का मैग्नीट्यूड, तब दोनों सम फंक्शन या विषम फंक्शन भेद नहीं करते, वे लगभग एक ही घटना देते हैं। यही चलन है। अल्फा के लिए एक से बहुत कम। उपरोक्त इक्वेशन को कॉट अतिपरवलयिक फंक्शन ले, सॉल्यूशन ढूंढे तो आपको अल्फा मिलता है कुछ इस तरह की कंडीशन को पूरा करने के लिए। और मैंने पहले ही कहा है कि अल्फा पॉजिटिव है, जिसका मतलब है एक सॉल्यूशन होगा। एन अगर और केवल अगर आपका एक वैल्यू इस कंडीशन को पूरा करता है तो एक निश्चित ए के लिए कम अल्फा के लिए अगर यह कंडीशन संतुष्ट नहीं है तो हो सकता है आपको नहीं मिले विषम सॉल्यूशन, लेकिन आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे सम सॉल्यूशन। सम सॉल्यूशन एनर्जी -2 mg से h क्रॉस थी, तो इस तरह का संकेत है कि कम एनर्जी पर सम सॉल्यूशन ग्राउंड स्टेट सॉल्यूशन सम होगा और उपस्थित रहेगा, और कम एनर्जी विषम सॉल्यूशन मौजूद नहीं हो सकता है अगर ए इसे संतुष्ट नहीं करता है। यह सब गणित से है, हम एक निरंतरता रखने की कोशिश करते हैं, हमने एक रखने की कोशिश की है। डेरिवेटिव फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी, हम जानते हैं कि डिसकंटिन्यूटी फैक्टर क्या सही है, हमने प्रतिस्थापित किया है और समाप्त हो गया। एक इक्वेशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जो कॉट अतिपरवलयिक फंक्शन है, लेकिन फिर हम प्रवृत्ति को खोजने की कोशिश करते हैं अल्फा ए होने के लिए एक से बहुत कम, और प्रवृत्ति पूर्ण होती दिख रही है। अगर एक वैल्यू इस मानदंड को पूरा करता है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा अल्फा ए के लिए एक से कम। तो क्या अवलोकन 2h क्रॉस स्क्वायर द्वारा mg मान लीजिए 1/a से कम है, वैसे भी सॉल्यूशन मौजूद रहेंगे लेकिन अजीब सॉल्यूशन नहीं होंगे। इसलिए यह अधिक खेदजनक होने के लिए दूसरी रेखा से बड़ी होनी चाहिए ए, जो कंडीशन है। तब दोनों विषम सम फंक्शंस बाउंड देंगे, और जब मैं ए रखता हूँ तो भी सही किया जाता है, तो यह दूसरा बड़ा हो, तब दोनों विषम और सम फंक्शंस वहां दे बाउंड स्टेट। तो यह इसे करने के बीजीय तरीके से है और प्रवृत्ति प्राप्त करना, लेकिन वास्तव में प्लॉट करने के लिए अच्छा होगा आपके सॉल्यूशन, और देखें कि क्या आपको अल्फा के लिए एक गैर तुच्छ वैल्यू मिलता है, और इसलिए हम इसके बारे में ग्राफिकल विश्लेषण कैसे करते हैं। तो इसी तरह आप इसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग परिभाषित, भ्रमित न करें, यह कुछ पोजीशन के साथ x है या कुछ भी बुला रहा कुछ वेरिएबल x s mg, यह सुविधा के लिए। तो मेरे पास जो भी सॉल्यूशन है के लिए सॉल्यूशन, एनर्जी के लिए संतुष्ट कंडीशन, जब आप लेते हैं यहाँ तक कि वेव सॉल्यूशन x वेरिएबल के टर्म्स में फिर से लिखा जा सकता है। आप एक अन्य वेरिएबल y को भी परिभाषित कर सकते हैं mg के रूप में। यहाँ उपरोक्त इक्वेशन होगा। इस इक्वेशन को आप और नीचे डालकर फिर से लिखा जा सकता है। क्या तुम्हें यह आता है? तब आपके पास होगा ay, जैसा मुझे लगता है कि दोनों तरफ से रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए इसका सरलीकरण इस इक्वेशन को और सरल किया जा सकता है, इक्वेशन को और सरल बनाया जा सकता है। सबसिस्टिंग y ओवर x
इसके समानुपाती इक्वेशन जो e से पावर -2x बराबर x बटा y -1। आमतौर पर आप इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, और मुझे संयोग से x में दिलचस्पी है, और एक विशिष्ट y के लिए आप y का कुछ वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि इस पर डिपेंडेंट है युग्मन कांस्टेंट। आपके डायराक डेल्टा फंक्शन की पोजीशन, मास और h बार एक कांस्टेंट y प्लॉट में करने के लिए कुछ नहीं है। आप कुछ वैल्यू होने के लिए y को ठीक कर सकते हैं। पॉइंट जहां आपके पास राइट हैंड साइड है 0 से 1 को इंगित करें, और लेफ्ट हैंड साइड माइनस जो एक फंक्शन होगा x के स्थान पर भी क्योंकि y है, तो आप e को माइनस रूप से प्लॉट कर सकते हैं जैसा, और आप x को y के विशिष्ट वैल्यू से प्लॉट कर सकते हैं। आप y को 1 से अधिक होने के लिए ले सकते हैं, फिर जो कुछ भी a प्लस है, और आप प्लॉट कर सकते हैं। हम यह करते हैं। आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त करें। एक विशिष्ट वैल्यू y के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट आपको वह देगा जो है, और आपको देखकर पता चलता है कि क्या है। आप यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि क्या है, क्योंकि अलग अलग दिन आपको अलग अलग अल्फा देंगे, और आप कर सकते हैं ग्राफिक रूप से प्लॉट करें और प्राप्त करें सॉल्यूशन कर्व। ठीक, क्या आप इसे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे अपने आप को जब तुम वापस आओ और देखो क्या हो रहा है, कब बदलता है y के किन मानों के लिए? क्या यह y एक भूमिका निभाता है, और इसलिए यह एक भूमिका निभाएगा में कि हमने वह विषम देखा सम समान फंक्शंस से आवश्यकता है कि g h बार स्क्वायर्ड बड़ी भूमिका निभानी होगी कुछ बाधाओं में जो एक तरह की भूमिका निभाते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनो क्यों, जिसके नीचे केवल सॉल्यूशंस या उससे ऊपर का उन्हीं में से एक है। यह दूसरे शासन में नहीं होगा दोनों सॉल्यूशन। तो कृपया इसके साथ खेलें और महसूस करो। इसी तरह कॉट अतिशयोक्तिपूर्ण के साथ उपरोक्त इक्वेशन में जो विषम सॉल्यूशन के लिए है, हमें यह कंडीशन मिली है। मैं इस कंडीशन को उसी x और y वेरिएबल के टर्म्स में फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है? कृपया इसे भी सत्यापित करें। आप यहाँ देख सकते हैं यह वाला यह -y है। कर्व स्वयं देख सकता है कि एक अवरोधन होगा -1 का, यहाँ यह 1 होगा। स्लोप जो नेगेटिव है। हमेशा देखें प्रवृत्ति के प्रकार आप प्लॉट कर सकते हैं। तो अंतिम बात क्या है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड का इंटरसेक्शन पॉइंट है ए विशिष्ट y के लिए कर्व तुम्हें देंगे किसी भी सम सॉल्यूशन के लिए एनर्जी। इसी तरह विषम सॉल्यूशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड इंटरसेक्शन पॉइंट करता है, आपको एक और एनर्जी देगा। आप भी चेक कर सकते हैं चाहे जो भी हो एनर्जी समान है या अलग, किसकी लोअर एनर्जी है और किसकी हायर एनर्जी है, ये सभी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्व के साथ प्लॉट करें y का -2 टाइम्स x और y -1 बनाम x। क्या वह इवन फंक्शन है? हाँ, वह इवन फंक्शन है, और यहाँ तक कि माइनस इवन फंक्शन के लिए 2 टाइम्स। हम जांच कर्व 1 के साथ ओड सॉल्यूशन का कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, यह y। अगर आपको याद है तो हमारे पास पहले से ही कंडीशन है, हमारी थी ये कंडीशन 2 टाइम्स mg स्क्वायर्ड 1 बटा m मिलता है। आप इसे इसके द्वारा कह सकते हैं, और फिर वह बन जाता है y। फिर सॉल्यूशन ऑड सॉल्यूशन के लिए मौजूद होगा y बड़ा है के लिए एक समान सॉल्यूशन मौजूद होगा y का
y बड़ा तो ऑड और इवन दोनों का अस्तित्व होगा। किसी भी y के लिए आपके पास एक इवन हल होगा। हमें कोई नहीं मिला। विषम सॉल्यूशन के लिए इस तरह की कंडीशन, यदि y बड़ा है तो आप सॉल्यूशन करेंगे। जब y है तो आपके पास कोई हल नहीं होगा। थोड़ा अलग अलग रखने के लिए, क्योंकि कर्व के साथ कोई ऑड इंटरसेक्शन सॉल्यूशन नहीं है जब y है। यह कैसे है मैं आपके पिछली स्लाइड से लिख रहा हूँ। दोनों ऑड इवन इंटरसेक्शन कर्व सभी यह है सब y बड़े हैं तो आपको प्लॉट करनी चाहिए। इसे आपके लिए मैथमेटिकल रूप से प्लॉट करने का प्रयास किया है। कौन सा कर्व है? नीला रंग रेखा क्या है? -2 बार है। इस नारंगी रंग की रेखा के बारे में क्या? ऑड सॉल्यूशन या इवन सॉल्यूशन? सम सॉल्यूशन। यह इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। दृश्यमान तो सॉल्यूशन है, लेकिन विषम शुरुआत होगी हरी रेखा से, और हरी रेखा इंटरसेक्ट नहीं करती जब समान एनर्जी देखें प्रति। तो यह मैंने प्लॉट करने की कोशिश की पॉइंट के रूप में y वैल्यू के साथ। मैं लेती हूँ तो मुझे यह प्लॉट मिलती है, जिसे आप कोशिश कर सकते हैं और जांच करें केवल 2 सॉल्यूशन क्यों हैं आपके पास और क्या हो सकता है। बैरियर इनफाइनाइट है, हाँ, और यह एक डेल्टा फंक्शन है। तो लेकिन यह भी एक के लिए है विशिष्ट। आप डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एक स्पाइक है x पर +a के बराबर और -a तो उस तरह का एक डिसकंटिन्यूटी को ट्रिगर करता है, और यह केवल संभव सॉल्यूशन है जब आप एक पोटेंशियल वेल और बैरियर्स को करते हैं। आपको कई सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, नहीं, लेकिन आपके पास पार्टिकल की एक विशिष्ट एनर्जी के लिए है जो आप अपने पास भेजते हैं। वह एक सॉल्यूशन या विभिन्न ऊर्जाएं ढूंढते हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन ए पर निर्भर करता है, ए द्वारा विवश है। समस्या दी गई है, इसलिए आपके पास केवल एक विशिष्ट एनर्जी होगी जो संतुष्ट करती है कि आप जो देखते हैं उससे ज्यादा नहीं मिलता। मूर्खतापूर्ण बात कभी कभी होती है जब आपके पास तनकारे होते हैं। वक्रों की एक श्रृंखला होगी तो उसके हिट होने की संभावना है। उच्च कर्व, लेकिन आपका एक्सपोनेंशियल डैम्पिंग कर्व है, एक सीधी रेखा के लिए असंभव है। यह तर्क देने का तरीका है कि केवल बाउंड स्टेट होगा, लेकिन मैं इसके बारे में सोचता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि अन्य मामलों के लिए जब आपके पास कुछ क्षेत्रों में ऑसिलेटरी सॉल्यूशंस होते हैं, बॉक्स आदि में, आपके पार्टिकल के मामले में क्या होता है? आपके पास बार बार होने वाले पीरियोडिक हो सकते हैं जो एक तरह से दे सकते हैं। यह हो सकता है और एनर्जी आपको दे रही है, लेकिन इस मामले में हमेशा है डैम्पिंग एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन क्षेत्र। कहते हैं ऐसे मामलों में कोई पीरियोडिसिटी नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप एक से अधिक सॉल्यूशन ढूंढ सके। मैं यही देखता हूँ, लेकिन मैं या एक सबूत, लेकिन ठीक इसी तरह की चीज y के लिए हम प्लॉट कर सकते हैं। तो यह एक बहुत स्पष्ट प्लॉट नहीं है, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कि नीला वक्र है एक्सपोनेंशियल कर्व, और y के लिए बड़ा तो है स्लोप ऑड फंक्शन का है, और यह इस कर्व को हिट करता है, और इसी तरह इवन फंक्शन यह भी मार रहा है। तो क्या हो रहा है? हम कैसे देखते हैं कि कौन सी एनर्जी छोटी है? यहाँ निश्चित रूप से यह एनर्जी जब y है होने की एनर्जी यहाँ, लेकिन यहाँ एनर्जी बढ़ रही है, और यह है a कम निगेटिव की है।
तो हम यही देखते हैं कि नेगेटिव एनर्जी ग्राउंड स्टेट है के लिए कम होने जा रहा है, यहाँ तक कि वेव फंक्शन से एक तरह से साफ और अच्छा है। तो मैंने सोचा मैं इसे ले सकता था, यह दिखाने के लिए कि आप जानते हैं स्लाइड, ताकि यह आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से हो और आप जान सकें कि एक कठिन समस्या कब करनी है, आपको उनका ग्राफिक रूप से विश्लेषण कैसे करना चाहिए, और यह भी देखने का प्रयास करें कि क्या आप विश्लेषणात्मक रूप से निश्चित रूप से जा सकते हैं एक जैसे क्षेत्र बहुत बढ़िया, बहुत 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 ज्यादा। एक बार जब आप ट्रेंड प्राप्त कर लेते हैं तो आपको एक ट्रेंड मिलता है, आप वापस जाएं और देखें कि क्या प्रवृत्ति देखी जाती है। आर्बिट्रेरी ए के लिए मैं फाइल करता हूं, इसलिए यहाँ किसी भी कंडीशन में डाल दें। एक होने के लिए ग्राफ आपको देता है कि क्या है या क्या है। मुझे इस इंटरसेक्शन को देखकर पता चलता है, यह इंगित कर रहा था कि बाउंड स्टेट के लिए आमतौर पर आपके पास एक से अधिक सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ क्षेत्रों में ऑसिलेटरी सॉल्यूशन थे और इस तेजी से डैम्पिंग वाले नीले कर्व के बजाय आवधिक प्रकार के कर्व हो सकते हैं, और एक सीधी रेखा उन पीरियोडिक कर्व को कई पॉइंट पर काट सकती है, और फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास बाउंड स्टेट होंगी जब आपकी एनर्जी के बीच है बाउंड स्टेट और इतने पर। लेकिन इस मामले में डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल, आप उन सभी क्षेत्रों को देखते हैं जो आपके पास केवल हैं तेजी से डैम्पिंग या ग्रोइंग फंक्शंस। तो आपके पास एक ही कर्व होगा नहीं, यदि आपके पास एक टैन फंक्शन था, आपके पास आई अलविदा से तो के बीच कर्व की एक श्रृंखला है। क्या यह भी है कि आप कुछ पीरियोडिसिटी देखना शुरू करते हैं, और यदि आप दूसरा कर्व डालते हैं राइट हैंड साइड, यह उन पीरियोडिक कर्व को विभिन्न पॉइंट्स पर काट सकता है, तो आपके पास इससे अधिक हो सकता है। मुझे लगता है कि यह आपका उत्तर है, इसलिए मैं आपको कुछ और चीजें देना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म को जानते हैं? सब ठीक। और आप क्वांटम फिजिक्स में फूरियर रूपांतरण कैसे देखते हैं? मोमेंटम स्पेस ठीक है, तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ और आपको यहाँ थोड़ा और फ्लेवर देती हूँ, फिर रुक जाएगा। तो हमने जो देखा वह एक बॉक्स में एक पार्टिकल है। हम एक्स के बारे में लिख सकते हैं जैसा एक लीनियर कॉम्बिनेशन, एक्स अन्य का प्लेन होगा। स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन क्षेत्रों, इसे हम कहते हैं कि यह एक लीनियर सुपरपोजिशन है। लेकिन हम ले सकते थे वेव पैकेट के सुपरपोजिशन के रूप में प्लेन वेव का सुपरपोजिशन। प्लेन वेव को आमतौर पर यहाँ अलविदा कहा जाता है। मुक्त पार्टिकल में इसे कैसे लिखूं? एक्स की फाइल मैं कर सकता इसे इस रूप में लिखें। अगर उनका मामला अलग है तो मैं एक समेशन ले सकता हूँ, लेकिन अगर के कंटिन्यूअस है, माइनस से जा रहा है, प्लॉट है, मैं इसे कैसे लिखूं? इंटीग्रल डी के। यह आपके जैसा है। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, एक स्टेट के लिए आर्बिट्रेरी स्टेट होने के लिए आप जानते हैं कि ई एनर्जी स्क्वायर क्या है। प्रोबेबिलिटी का स्टेट में होना का या एनर्जी है। तो इसी तरह मैं एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर डाल सकता हूँ। टाइम देखें, यहाँ कुछ नॉर्मलाइजेशन हो, कुछ पुस्तकें अनुसरण करती हैं आई, उस पर वापस जाओ। मैंने जो किया वह बिल्कुल समान असतत लीनियर सुपरपोजिशन है, लेकिन एक वेव पैकेट की एक श्रृंखला में आप विभिन्न प्लेन वेव को इतने भिन्न रूप से सुपरपोज करते हैं। वेव वेक्टर या समकक्ष वेव दैर्ध्य, और यह कंटिन्यूअस है।
वेव वेक्टर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ के विपरीत n असतत है, यह असतत में चला जाता है, इसलिए हमें एक समेशन करने की आवश्यकता है। आप समान रूप से एक कर सकते हैं सुपरपोजिशन, जो यहाँ एक इंटीग्रेशन है। तो जब भी एक इंटीग्रेशन करने के लिए, जब एक समेशन करने के लिए, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो यह एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है लेकिन आपके द्वारा पढ़ा गया परिचित फोरियर ट्रांसफॉर्म और कुछ नहीं है यहाँ। और एक वेव पैकेट के लिए सभी संभावित प्लेन का एक सुपरपोजिशन है। प्रोबेबिलिटी के साथ इशारा करने का यह होना चाहिए एक वेव वेक्टर के द्वारा दिया गया है। y के मोड ऑफ को x पर डिपेंड रहने की आवश्यकता है, क्षमा करें, डिपेंड करने की आवश्यकता है कि k पर निर्भर करता है। यह बहुत सटीक है। तो औपचारिक रूप से आपके सभी फूरियर ट्रांसफॉर्म में आपके पास आम तौर पर होगा इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया चीज, तो आप कॉल करेंगे एक फूरियर ट्रांसफॉर्म के रूप में मोमेंटम स्पेस में और संदर्भ x का एक फूरियर ट्रांसफॉर्म x है और कई अन्य गुण हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म का आप जानते हैं। तो चलो इसके आधार पर कुछ समस्याएं देंगे। एक मुफ्त पार्टिकल के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म जहां आप अपना के रख सकते हैं h बार स्क्वायर्ड ओवर एनर्जी, और आप इसे इसके टर्म्स में फिर से लिख सकते हैं और आप कोशिश कर सकते हैं और वही कर सकते हैं जो है क्रमागत उन्नति फाई x देखें। लेकिन यह अवधारणा है कि जब भी आपके पास सातत्य हो आप इसे बदल सकते हैं। आप एक उल्टा भी कर सकते हैं, आप एक विशिष्ट तरंग संख्या खोजने का प्रयास कर सकते हैं सुपरपोज्ड वेव पैकेट से जो एक इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है। और ये चीजें तब दिखाई देती है जब आप क्वांटम को ओके करते हैं। तो मुझे यही रुकने दो।